तो राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर लेकर आए थे कि एक रियल हॉरर स्टोरी कर्ण पिशाचनी। तो एक बार राघव और मोहन दो दोस्त थे। तो वो हमेशा साथ साथ रहते थे और एक रात में राघव को मन करा कि चलो यार अपन मूवी देखने चलते हैं, रात के 12 बजे का शो। तो उसने मोहन को फोन लगाया कि चल यार मोहन, रात के 12 बजे का शो देखने चले। मोहन सुन के हक्का बक्का रह गया कि रात के 12 बजे का शो। तो उसने कही नहीं यार, 12 बजे तो नहीं, अपने गांव से कितना दूर है थिएटर, कम से कम 10 किलोमीटर। तो उसने कही कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, अपन रात में 9 बजे निकल लेंगे और धीरे 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 चलते हुए जाएंगे। तो उसने कही नहीं, इतनी जल्दी तो मम्मी नहीं जाने देगी। तो कहता है अपन 10 बजे से निकल लेते हैं। तो फिर राघव कहता है कि अपन पीछे वाले रास्ते से जाएंगे, मेन रास्ते से। तो राज कहता है यार पीछे वाले रास्ते से, तुझे वहां का किस्सा नहीं पता क्या? पीछे वाले रास्ते में तो कर्ण पिशाच नहीं रहती है। और जो वो कर्ण पिशाचनी है, वो जिसके भी हाथ आती है, मतलब जो भी मर्द उसके हाथ में आता है, वो उसका पूरा खून पी लेती है और उसके परिवार को भी नष्ट कर देती है। राघव कहता है अरे तू क्या बड़े बूढ़े की तरह बात कर रहा है, तू भी क्या कहीं सुनी बातों पे ध्यान दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो कहती है नहीं नहीं राघव, कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, चलेंगे अपन। राज कहता है नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगा। तो राघव उसको बहुत समझाता, बहुत मनाता है। तो फिर राज आखिर मान जाता है कि पीछे वाले रास्ते से अपन रात के 11 बजे निकलेंगे। तो उनका दोनों का डिसाइड होता है। तो अब राघव अपनी तैयारी में, पूरी तैयारी में, मतलब कि आज से आज खूब इंजॉय करेंगे। रात के 11 बजे निकल जाता है और राज उसको मिलता है। तो अब दोनों जाने लग जाते हैं। तो जैसे वो आगे आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो उनको ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई पेड़ में नाखून से नोच रहा हो। अब राघव और राज की तो हालत खराब। लेकिन राघव को तो भैया मूवी देखने का एंजॉयमेंट था और थोड़ा सा उसको ये भी दिखाना था कि मुझे डर नहीं लग रहा है। लेकिन राज की बिल्कुल फट चुकी थी, हालत खराब थी उसकी। तो अब राघव और जाते हैं तो उसको आवाज आने लगती है पीछे से। राघव के ऊपर किसी ने जैसे हाथ रखा और आवाज दी हो कि राघव, तू रात के 12 बजे कहाँ जा रहा है? तो राघव की हालत खराब, क्योंकि जो आवाज थी उसके कॉलेज की एक लड़की की आवाज थी, जो जिसकी डेथ 3 महीने पहले हो चुकी थी। तो राघव ये सुन के हालत खराब, राज की भी हालत खराब, वो दोनों एक ही कॉलेज में थे। तो अब वो कुछ भी नहीं बोलता, राघव चलता रहता चलता रहता। वो कहता है क्या करूं क्या करूं। अब उसको समझ आता है कि कर्ण पिशाचनी अपने पीछे लग चुकी है। तो राज राज की तो हालत खराब, राज उससे राघव से ना बात करे, राघव राज से बात ना करे। उन्होंने वो सोचा कि यार कैसा कैसा अपन घर पहुंचे। तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़ के भाग जाए। तो उन्होंने पीछे मुड़ने की जगह ये डिसाइड किया कि अपन सीधे सीधे चलेंगे। और वो तेज कदमों से तेज 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 से चलने लगे। आवाज बढ़ती गई और तेज होती गई, किसी के रोने की, चिल्लाने की। अब दोनों की हालत खराब। राघव को एकदम से आवाज आया जैसे उसके दोस्त को कोई पकड़ के ले जा रहा। तो उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, तो राज को एक लाल कपड़े में पहने एक लेडीज थी, जिसकी आंख बिल्कुल लाल, पैर मुड़े हुए थे, वो उसको राज को ले जा रही थी। अब राघव की ये देख के हालत खराब हो गई। तो वो फिर उसको बचाने की जगह वो भागने लगा। तो ये क्या हुआ, तो उसने थोड़ी देर बाद देखा, थोड़ी देर रुका, शांति से बैठा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो देखता है जहां वो बैठा था उसके पीछे की तरफ ही एक वो थी लेडीज, जो राज के पास बैठी थी और राज के आंख उंगली निकाल निकाल के खा रही थी। राघव की ये देख के हालत खराब, वो वहीं पर मतलब भागने लगा। फिर भागते 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 उधर ही बेहोश हो गया। अब बेहोश हुआ, सुबह होश में आया। तो जब होश में आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। क्या तो उसने आवाज देने लगा राज राज राज। तो राघव के पिता वहीं थे। उसने कही अरे बेटा तू शांत रह, आराम से रह, तू राज राज क्यों चिल्ला रहा? तो उसने कही राज कानू का राज, राज तो जिंदा है। अब ये सुन के राघव की और हालत खराब, याद गया ऐसा रात में तो ये सब हुआ था, लेकिन राज जिंदा कैसे है? तो उसने राज को बुलाया कि बेटा तेरा दोस्त है राघव तुझे बुला रहा है। तो उसने कही राज ने देखा। तो राज बोला कि क्या हुआ? तो कल तू मेरे साथ गया था ना, तुझे तो पिशाचनी ने पकड़ लिया, तू बच कैसे गया? तो राज ने कही मैं निकला तो था मूवी देखने के लिए, लेकिन मम्मी ने मुझे देख लिया था, तो मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया। तो राघव को समझते हुए देर नहीं लगी कि वो पिशाचनी का बिछाया हुआ जाल था, जिसको उसने अपनी तरफ से ही किसी को राज बना के भेजा था और वो उसके साथ साथ चल रहा था। अब ये सोच के तो उसकी हालत खराब, उसने ये सब घटना अपने घर में बताई और उस दिन के बाद वो उस पीछे वाले रास्ते से कभी नहीं गया। तो इस तरह से होती है कर्ण पिशाचनी की कहानी। बाय बाय, राधे राधे, लव यू।